इसकी घरवाली कहती है केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल, कि केजरीवाल शेर है, लेकिन पता है दिल्ली की जनता कहती केजरीवाल चोर है। ये भारत माता कौन है? मेरे पास वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। ये राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन है। इसका मतलब ये है जो सरहद पे हमारे जितने सैनिक खड़े हुए हैं उनका अपमान किया गया है। एक मोदी चचा के पीछे 28 नेता लगा हुआ, फिर भी डर मान रहा है जो क्या होगा। ये जो जितने भी संसाधन है ना, प्रकाश संसाधन, ये सारे मुसलमानों का है। अब भैया हिंदू यहाँ पे झक मराने के लिए नहीं बैठा है। ये वही कांग्रेस है जो कितने सिख भाइयों का क्या कहते हैं नरसंहार करवाई थी। रिजल्ट आते ही अगर 442 से कम आया तो यहाँ मेरा गर्दन काट के बलि चढ़ा देना। और राम काल्पनिक जो कहते थे काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लोगों को इस देश में पतन कर दिया जाएगा। खत्म। क्या नाम है? नाम भगवान कुमार है। क्या नाम है? भगवान कुमार। नाम ही भगवान कुमार? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है भगवान के नाम पर क्या चल रहा है? मतलब दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली में कुछ माहौल नहीं है, दिल्ली में खाली बीजेपी के माहौल है। 400 पार है, 7 सीट दिल्ली में बीजेपी के आ रहे हैं। अगर एक सीट बच जाए तो वो नसीब है, नहीं तो 7 के 7 बीजेपी का मेरे भाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो अंदर थे वो छूट के वापस आ गए और अब की बार कह रहे हैं 7 की 7 इंडिया गठबंधन पर मिलेगी। भैया हमारे दिल्ली का मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल साहब बोले थे ये बच्चे की सौगन खा रहा हूँ, ना हमको कोठी चाहिए, ना बिल्डिंग चाहिए, ना तोशक चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए। और ये भी बोला था जो मैं कभी कांग्रेस पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ में हाथ जोड़ रहे हैं। ये 400 पार है मोदी सरकार, दिल्ली में 7 के 7 सीट बीजेपी। अगर एक भी अगर सीट बच गया तो समझ लो नसीब बढ़िया। संभव कैसे है? वो कह रहे हैं कि अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले तो कह रहे हैं मोदी जी का बिल्कुल हिल गया है माहौल दिल्ली से। अब उसको कुछ मोदी सरकार को कोई चीज का फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अंदर रहे या बाहर रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं दिल्ली में। अब एक मोदी चचा के पीछे 28 नेता लगा हुआ, फिर भी डर मान रहा है जो क्या होगा। 4 जून को ऐसा मंत्र मारेगा मोदी सरकार जो 60 साल का कचरा 10 साल में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा मंत्र है भाई? मंत्र तो बता जाओ। ऐसे मंत्र मारा तो तभी तो तीनों राज्य में बीजेपी आ गए हैं। वही मंत्र मारने वाला पूरे भारत से साफ कर देंगे। वो मोदी सरकार 400 पार, उसके टक्कर में कोई नहीं है। अरे कह रहे 7 सीटें केजरीवाल ले जाएंगे इस बार, कह रहे हैं। अरे भैया बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा। तो फिल्मी डायलॉग सुना, कह रहे हम आ गए हैं और डराएंगे, ऐसा वाला माहौल बना दिया। वो तो आपको पता चल जाएगा 4 जून को। देख लेना 4 जून को। वो भी यही कह रहे हैं 4 जून को पता चल जाएगा, देख लेना। वो विपक्ष वाले को पता है जो भैया हमारा खेल खत्म हो चुका है, ठीक है ना। पब्लिक चूतिया नहीं है, पब्लिक समझ रहा है। ये 7 सीट के 7 सीट दिल्ली का विकास हमने किया इसलिए हमारी सीटें आएंगी। वो क्या विकास किया क्या नहीं किया है जनता समझ रहे हैं, करने वाले समझ रहे हैं। नहीं किया विकास का, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो किया जनता देख रहा है ना। जनता उन्हें बताओ, जनते लाएगा बीजेपी को, जनते ही लाएगा 7 सीट बीजेपी के, देखते रहना। अरे जल्दी में हो तुम। हाँ चाहे क्या नाम? हाँ भाई, जय श्री राम। पहले सभी नातनियों को मेरा नाम कृष्णा राज, कट्टर हिंदू हुआ। कहाँ से आए? सवाल पूछिए। मैं अभी अयोध्या से दर्शन करके आया हूँ सीधे। हाँ, राम क्यों दर्शन करके आया हूँ। और बोलते हैं ना जो लोग राम मंदिर से क्या मिलता है, तो राम मंदिर से बता देता हूँ। मैं खुद देखा हुआ, 15 दिन रहा हूँ। 50,000 लोगों को वहाँ रोजगार मिला है। वहाँ जो फोटो बेचते हैं ना, वो 2,000 रुपए रोज का कमा रहे हैं। जो तिलक लगा रहे हैं वो 2,000 कमा रहे हैं। फूल बेच रहे हैं, बाकी प्रसाद बेच रहे हैं, होटल जो भी एक काम कर रहे हैं सब 2 से 3,000 रुपया रोज का कमा रहे हैं। और 50,000 रोजगार मिला है। और मस्जिदों से क्या मिला है मुझे कोई बता दे। ये तो ये कह रहा है कि 4 चरण की वोटिंग में मोदी सरकार को पता चल गया है कि अब बहुमत भी नहीं आने वाला। भाई अभी 310 सीट से बीजेपी आगे चल रहा है। 400 तो छोड़िए, बहुमत भी नहीं आएगा। अभी 310 सीट से आगे बीजेपी चल रहा है भाई। 310 सीट से अभी आगे चल रहा है। क्या भविष्यवाणी है तुम्हारी? भविष्यवाणी नहीं, ये सच्चाई है। अरे जनता का माहौल है, जनता ने 442 सीट आने वाला है। 442 सीट। अरे बाप रे, जून को 442 सीट बीजेपी को आएगा। ये लिखित में दूं मैं। अगर नहीं आया तो यही गौरी शंकर का मंदिर है। मैं भगवान शिव को साक्षी मान के ये बोलता हूँ, मेरे गर्दन काट के वहाँ रख देना। क्या 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 क्या? मेरे गर्दन काट के भैया पूरी बात बोलो ठीक से, हमारे कैमरे में। 442 सीट अगर बीजेपी को नहीं आया, ठीक है ना, तो भगवान श्री राम को मैं साक्षी मानकर ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल सारे जनता के सामने बोल रहा हूँ, कोई भी आ जाए मैं यही रहूंगा। 4 जून तक मैं यही रहूंगा। रिजल्ट आते ही अगर 442 से कम आया तो यहाँ मेरा गर्दन काट के बलि चढ़ा देना। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 100%। इतना
बीजेपी से प्यार है गर्दन कटवा दोगे? भाई बीजेपी से प्यार नहीं, मुझे राम से प्यार है, मुझे हिंदू से प्यार है। और जिसने हिंदुत्व के लिए काम किया, जिसने राम के लिए काम किया, उसके लिए मैं राम जी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो बीजेपी। मैं राम का प्रवक्ता हूँ। तो बीजेपी लड़ रहा है तो जो राम विरोधी है सारे तो राम विरोधी है, सारे हिंदू विरोधी है। तो उनके बारे में क्या मैं बोलूँ? एक था कांग्रेस में अच्छा ये आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो राम के बारे में जो ये कल की मंदिर भी बनवाया, ठीक है, जो हमारा 10वां अवतार होने वाला है, उसको तो हटा दिया। जो मतलब राम जी के भक्त है ना, उसे बीजेपी कांग्रेस तुरंत हटा देता है। जो देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, फिर जो सोनिया गांधी की जय बोलेगा उसे रखेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा उसे निकाल देगा। मतलब किसकी जय बोलेगा तो रखेगा? सोनिया गांधी की जय। कहाँ कांग्रेस में? जी बिल्कुल यही। आज तक कौन कांग्रेस का रैली या समाज किसी का भी रैली में मेरे कान तरस गए भाई भारत माता की जय का नारा सुनते हुए। आज तक कोई वीडियो तो मुझे दिखा दो भाई। अच्छा। मैंने तो नहीं सुने। बाकी हर बीजेपी का रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम से शुरू होता है, लास्ट भी यही होता है। और अब तो जय श्री राम भी लगता है। किसी भी विपक्षी दल में इतना हिम्मत है तो जय श्री राम का नारा लगा दे। लगाओ ना भाई, तुम हिंदू नहीं हो क्या? क्यों नहीं लगाते हो? और बोलते हो क्या धर्म हमारे लिए मुर्दा नहीं? भाई राजनीति धर्म है भाई, ये राजनीति क्या है? धर्म नहीं है। तुम लोग साले बेवकूफ हो, कुछ भी बोलते हो, मतलब बिना फेक की बातें ये लोग करते हैं। 442 आ रही है, बिल्कुल लिख के ले। लोगों से पूछ ले, क्या नाम है आपका? सनातनी दीपक शर्मा नाम है जी। सनातनी पहले? हाँ सनातनी यूजी पहले। हाँ क्या नाम? सनातनी दीपक शर्मा नाम है जी। दीपक शर्मा सनातनी जी। सनातनी लगाने की आवश्यकता आगे क्यों पड़ी? क्योंकि मैं सनातनी हूँ इसलिए मैं लगाता हूँ। मेरी पहचान मेरे राम से है। अच्छा। हाँ मेरे राम से ही पहचान है, अयोध्या से है। तो मैं सबसे पहले सनातनी लगाऊंगा। तो दिल्ली का माहौल बताओ, कितनी सीटें आ रही हैं? जो बताओ। बिल्कुल नहीं आ रही है, मोदी की आएगी, बीजेपी की आएगी, पूरी साथ आएगी, पूरी साथ आएगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ धर्म की राजनीति नहीं है, कर्म की राजनीति है। कर्म से काम किया गया है। और बाकी जो 70 साल में हुआ है ना, वो सिर्फ धर्म के नाम पे किया गया है। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी कि जो जितने भी संसाधन है ना, प्रकाश संसाधन, ये सारे मुसलमानों का है। अब भैया हिंदू यहाँ पे झक मराने के लिए नहीं बैठा है। ये वही कांग्रेस है जो कितने सिख भाइयों का क्या कहते हैं नरसंहार करवाई थी, पंडितों पे गोलियां चलाई थी। कश्मीर जो है यहाँ पे नरसंहार हुआ था पंडितों के साथ में, ये भी कांग्रेस के समय में हुआ था। वहीं पे हमारा झंडा जो है चलाया जाता था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाजपा मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर बात धर्म की नहीं है। यही कांग्रेस है जो 70 साल के अंदर मंदिर का जो है हमारे रामलला क्या कहते हैं टेंट में थे। अब भाजपा आने के बाद हमारा मंदिर बना है, इसी वजह से। तो मैं यही कहूंगा कि बीजेपी को ही वोट दे। और हाँ यही लोग, यही बीजेपी ये कहते हैं, कांग्रेस कहती है ना, क्या कहते हैं धर्म के नाम पे क्या कहते हैं वोट लिया जा रहा है राम मंदिर पे। तो 70 साल आपके पास थे, राम मंदिर बनवा लेते, उसके बाद आप क्या कहते हैं वोट ले लेते। अब बीजेपी में बना है तो हम क्या कहते हैं वोट उनका हक है, वो मांगेंगे। राम मंदिर बनाने से सबको छोड़ी हो गया, रोजगार देना चाहिए था। अरे रोजगार क्यों नहीं मिला? वहाँ पे जाके देखिए 50-60 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। जैसे भाई ने बोला है, वहाँ पे कितने लोग होटल में रुक गए हैं, फूले बेच रहे हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, और तिलक लगा रहे हैं, ये सारी चीजें उनको रोजगार मिला है। लोग वहाँ पे 3 से 4 हजार रुपए रोज कमा रहे हैं। तो मंदिर से होता है। और बाकी चीजें तो मुझे नहीं पता है कि किससे मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन मंदिर से मिलता है। और राम काल्पनिक जो कहते थे काल्पनिक है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लोगों को इस देश में पतन कर दिया जाएगा, खत्म। कैसे कि नहीं, कांग्रेस को, यही कांग्रेस है और यही राहुल गांधी है जो कहते हैं क्या कहते हैं ये भारत माता कौन है। मेरे पास वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। यही राहुल गांधी कहते हैं भारत माता कौन है। इसका मतलब ये है जो सरहद पे हमारे जितने सैनिक खड़े हुए हैं उनका अपमान किया गया है, वो भारत माता के लिए अपने छाती पे गोली खाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप ऐसे क्या कहते हैं सत्ता में ऐसे उम्मीदवार को चुनो जो आपके देश का काम करे, आपके लोगों के लिए काम करे। 70 साल इनके पास थे, इन्होंने सिर्फ राज किया है, काम नहीं किया है। लेकिन 10 साल से मोदी जी थे, ग्राउंड लेवल जितना काम हुआ है, लोगों को जितना फायदा मिला है वो हमें पूरे 140 करोड़ लोगों को पता है। धर्म की राजनीति कैसे कहती है विपक्ष, कैसे कहती है? एक बात बताइए, अगर गैस सिलेंडर मिला है लोगों को तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला है, आवास योजना सबको मिला है। और साथ में अगर सड़क बनी है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे चलते हैं, ठीक है। और कंपनियां बन रही हैं, उसमें लोगों को रोजगार मिला है। 160 का कहते हैं कंपनियां स्टार्टअप कर रही है, $108 बिलियन का कहते हैं उसका बजट है, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये लोग कहते हैं नीरव मोदी और ये क्या कहते हैं दूसरे क्या कहते हैं अडानी है, इन लोगों को क्या कहते हैं पैसे दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। एक बात बताइए, इसी देश का युवा वहां पे जाके काम करता है उनके क्या कहते हैं कंपनियों में, तो बताइए रोजगार नहीं मिल रहा है। वो लोग हमारे देश में जो है हेल्प करते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। दिल्ली में वापस लौटते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और अब जनता से ये कह रहे हैं कि अगर मुझे आप चाहते हो कि दिल्ली का विकास होता रहे तो 7 सीटें जिताइए, सरकार बनवाइए ताकि मुझे जेल ना जाना पड़े। इसी दिल्ली की जनता से मैं भी एक बात कहता हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल जीत गए ना तो दोबारा से एक बार आपकी बार पहले तो दो फ्री मिले, आपकी बार 4 मिलेगा। आपके बच्चे भी पियेंगे, आपके पति भी पियेंगे और आपको उल्टा मारेंगे। इसलिए कह रहा हूँ घोटालेबाजी नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। अरे यमुना जी देख लो ना, 6 करोड़ रुपए लिए थे, यमुना जी साहब गए नहीं। जल बोर्ड
और ये डीटीसी बस सारा घाटे में जा रहा है। ऐसे होगा देश का विकास? अरे देखो देश का विकास पता कैसे हुआ है? यहाँ पे चरसी पड़े होते हैं दारू पी के, और ये मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखा है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखा है, जो वहाँ पे क्या कौन चरसी लोग जाके वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट कराते हैं दारू पी के, स्मैक लगा के। तो मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है हमारे दिल्ली को। दिल्ली भारत की राजधानी है, सारे हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल कराओ, वहाँ पे मशीनें अवेलेबल कराओ, ताकि लोगों को वहाँ पे क्या कहते हैं वो मिले। बात बड़ी इसलिए कहता हूँ, सुनिए भाई साहब, आपकी बात बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। भैया सहमत है कि नहीं है? किस चीज से ये? आपका क्या लग रहा है दिल्ली में? हाँ, बीजेपी का माहौल बनेगा या केजरीवाल का बनेगा? नहीं, 400 पार तो हो ही जाएगा। हो जाएगा। हाँ। 50 पार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्या भैया चाचा, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, डरा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं केजरीवाल के? क्या पूछ रहा हूँ? चोर के आने से कोई फर्क नहीं, हाँ। चोर से सब डरा हुआ है। हाँ। इसकी घरवाली कहती है केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल, कि केजरीवाल शेर है, लेकिन पता है दिल्ली की जनता कहती केजरीवाल चोर है। अच्छा, तो चोर के आने, दिल्ली की जनता से कह रहे हैं कि हमें बाहर निकालना है, तो फिर सरकार को चुनना पड़ेगा। उसको तो कुछ दिन का मोहलत दिया है। हाँ। वो तो फिर से जेल जाएगा भैया, जेल से सरकार चलाएगा। जेल से, हाँ, जेल से तो माफिया सरकार चलाती, गैंगस्टर के अपना गैंगस्टर जैसा अनंत कुमार है, जैसा अतिका अंसार, वो अहमद था, क्या था, वो सब जेल से चलाता है। केजरीवाल तो वही है। तो दिल्ली की देखिए दिल्ली की जनता ने गलती तो कर दिया है, दिल्ली की जनता ने तो गलती कर दिया है केजरीवाल को चुन के। अब तो कुछ नहीं कर, लेकिन लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा केजरीवाल को और कांग्रेस को और एक समीकरण समझा दो। क्या नाम बताओ, फ्री नाम बताओ। नहीं होना चाहिए ना? नाम बताओ सर। फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले नाम बताओ। नहीं होना चाहिए ना? तो मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है और स्कूल है सारे बंद कर देने चाहिए भाई साहब। बिल्कुल से फ्री कुछ नहीं मिलना चाहिए, फ्री का इलाज भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों जी? वही तो कह रहे हो ना। आज से पहले इलाज नहीं होता था क्या? अभी जांच होने दो ना, उसमें भी जहरीला दवा निकलेगा। बताइए आपकी नजर, एक मिनट सर, अरे सर आपकी नजर में सरकार किसकी कर रहे हैं? दिल्ली में कितनी सीट आ रही है? जब आप दिल्ली में कितनी सीट नहीं पता ना केजरीवाल की? अरे चाचा रुको, सवाल तो ले लो, केजरीवाल को वोट दिया था। सवाल ले लो, अरविंद केजरीवाल कितनी सीट आ रही दिल्ली में? भाई साहब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन की बता। हाँ ये बता रहा हूँ, 5 सीटें। 5 सीटें इंडिया गठबंधन की, 7 में से 5 100% 2 कौन सी बच रही है? वो मुझे नहीं पता भैया। अच्छा 5 कैसे? हमारी साउथ दिल्ली बता, साउथ दिल्ली 100% आएगी। 5 कौन सी आ रही है? महाबली मिश्रा जरूर आएगा और साउथ दिल्ली जरूर आएगी। 2 सीट हमने 5 सीटें आ रही है केजरीवाल की, कह रहे हैं। ये पुलाव बना रहे हैं, भावनाओं में बह गए, भावनाओं में बह गए हैं। ये जो कह रहे हैं फ्री का, एक बात बताइए, ये सुनिए, तो मैं बुलाया थोड़ी था यार, जल्दी निकल लो, जल्दी इधर निकलो, जल्दी फटाफट। खाना का हट जाओ, पहुंचो। ये इतना परेशान हो गए हैं ना, सुनिए ये इतना परेशान हो गए हैं ना, ये कहना है फ्री कर रहे हैं, ये बसें तो फ्री करवा रहे हो। सुनिए फ्री करवाने का मतलब ये है कि आपको घाटे में नहीं जाना चाहिए। ये बस, ये जल बोर्ड, ये बिजली सारा तो घाटे में है, ठीक है। और उसके बाद अगर फ्री करवाना है ना, तो जो दारू जो आपने बंटवाया है 2-2 बोतल युवाओं को बर्बाद किया है ना, वहीं पे दूध बंटवा दो, जूस लस्सी बंटवा दो, हम सब पी लेंगे। हम भी बड़े कमजोर हो रहे हैं, हमारी बाइसेप्स से नहीं निकल रही है। और सुनिए मेरी बात, ये इनके जो फायदे हैं ना, क्या कहते हैं, ये इन लोगों ने क्या किया है, झाड़ू इनका निशान है ना, सारा झाड़ू लगा के अंदर भर लिया है। ये 40-40 करोड़ का बंगला, 8 लाख के पर्दे, अरे हमने तो कभी देखे ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं भैया आज का युवा जो है ना पढ़ा लिखा हुआ है दिमाग से, ये कह रहे हैं फ्री का। अरे वापस आ गए हैं, जो कि अब जो है मोदी जी और डराएंगे, मोदी जी को और डराएंगे और अब तो सीटें भी ज्यादा लाएंगे। अरे भैया देखो ना, हमारे दिल्ली के सीएम हैं, ठीक है, अब बेल पे आए हैं, दिल्ली के सीएम जेल गए हैं, इससे बदनामी की बात क्या होगी? और 2 जून के फिर वापस चले जाएंगे। तो कह रहे हैं ना साजिशन मोदी जी ने भेजा है, वो तो डर के मारे, क्योंकि कहीं सीट ना बढ़ा लें अरविंद केजरीवाल प्रचार। अरे भैया उन पे घोटाले का हुआ है ना, क्या कहते हैं, पूछताछ तो ईडी ने घोटाले पे किया है ना। आप बताएं 2007 में मुलायम सिंह यादव पर और उसके बाद लालू यादव पे भी तो पूछताछ हुई थी, तब तो बीजेपी नहीं थी। इन लोगों से पूछो कहाँ गए थे ये लोग। 2008 में अमित शाह जी से जो है कहते पूछताछ हुई थी, तब तो ये क्या बीजेपी नहीं थी। 2002 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से पूछताछ हुई थी, तब बीजेपी नहीं थी, तब कांग्रेस थी, तब ईडी को मतलब इन लोगों ने वो कर रखा था अपने अंडर में। तो सिर्फ कहने की बात है, जो काम करना चाहता है इस देश में ना, उसका पैर हमेशा खींचा जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना रहे हैं। अरे भैया ये जंगली जो सुअर होते हैं ना, यही बनाते हैं। मोदी कौन है, शेर है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कह रही है कि वो बहुत शेर है, उनके पति शेर है। अरे पति शेर है तो जंगल में क्या कर रहा है, क्या कहते हैं उसमें जेल में क्या कर रहा है, 404 किलो और उनके घट गए। तो भैया क्या कह रहे थे, सर्कस का शेर होगा। नहीं वो उनकी पत्नी कह रही है शेर है और मोदी जी डर गए इसलिए जो जेल भेज दिया था। पत्नी तो बोल रही ना, वो उसी को पता होगा, पत्नी को